बंगाल की सियासी लड़ाई अब और ज्यादा तीखी होती जा रही है। ममता के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आज अपने इरादे जता भी दिए कि कल वो बीजेपी के हर आरोप का जवाब देने वाली हैं। ममता बनर्जी ने आज अमित शाह के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बंगाल की सियासी लड़ाई गहरी होती जा रही है। गहरे होते जा रहे हैं वार पलटवार के रंग, तीखे होते जा रहे हैं बयान, बढ़ता जा रहा है घमासान। बीजेपी इज ए चीटिंग बाज पार्टी। बंगाली वी विल से चीटिंग बाज, बट सॉरी इंग्लिश इट मे बी चीटर। द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी लीडर्स इज for politics they can do anything, they can say anything and they can say all the garbage of lies. भारत के पूरब में ममता बनर्जी ने बंगाल को अपना सुरक्षित गढ़ मान रखा है। उन्हें यकीन है कि ये दुर्ग द्वार दरकेगा नहीं। लेकिन बीजेपी बंगाल की सत्ता खींच लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक दिन पहले बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधा था। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित शाह का करारा वार ममता को भयानक तौर पर चुभा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने आज उतना ही सख्त पलटवार किया। अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वार का तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। अमित शाह ने ममता के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को निशाने पर लिया था। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को केंद्र में रखकर पलटवार किया कि बंगाल को बीजेपी बदनाम ना करे। रविंद्रनाथ इज रविंद्रनाथ। बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অবমাননা মানবো না। बीजेपी की चुनावी रणनीति सीएए और एनआरसी भी शामिल है। खुद गृह मंत्री कह चुके हैं कि कोविड के बाद बंगाल में ये लागू होंगे। आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में एनआरसी और सीएए नहीं लागू होने देंगे। इसके हम खिलाफ हैं। When they passed the act, from that time we are opposing, and I said that every citizen of this country is the citizen of this country. We are against of this. We are against of NPR. We are against of NRC. Nothing is being withdrawn right now, so it very much exists, and we will fight the battle, and we will not allow any people to go out from the country. ममता बनर्जी 28 दिसंबर को उसी वीरभूमि जाएंगी जहां अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत की। 29 दिसंबर को ममता बनर्जी उसी बोलपुर में रहेंगी जहां अमित शाह ने रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा होती है। यहाँ सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज होती है, क्योंकि यहाँ एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। अब ये कीमत क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी ने ये साफ कहा है कि वो हर सवाल का जवाब देंगी। बीजेपी ने अभी तक उनकी जिन जिन बातों पर सवाल उठाए हैं उनके जवाब भी देंगी और आने वाली दिनों में अपनी रणनीति भी तैयार करेंगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बीजेपी के इस
सशक्त प्रचार के तंत्र को और अंदरूनी कलह को बीजेपी खुद कैसे संभालेगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पश्चिम बंगाल आज तक।